पप्पू यादव से खुली चुनौती देगा पप्पू यादव को चुनौती? अबे तू है कौन? तेरी औकात क्या है जिसे तू चुनौती दे रहा है ना? उसका नाम है पप्पू। पप्पू यादव का थोड़ा इतिहास तुम लोगों को जान लेना चाहिए। तुम जैसे चुंडीधारियों का पप्पू यादव रोज नाश्ता करते हैं। तूने सनातन का हिंदुत्व का अपमान किया है। तेरे हाथ में भगवान श्री राम प्रभु की फोटो थी, पर जब तू उस समाजवादी पार्टी गए, यदमुल्ला पार्टी गए, जब तू उसके पैर छू रहा था तब भी तू प्रभु श्री राम को तो नीचे जमीन पे लड़ा रहा था। तो इन लोगों की जो मानसिकता है हमेशा सनातन के खिलाफ है। और तुम बात करते हो सनातन के अपमान की। अरे उस समय सनातन का अपमान कहाँ चला गया था जब तुम्हारा बाप बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपनी रैली के दौरान हनुमान जी को नचवा रहा था। जब तुम्हारा बाप नरेंद्र मोदी पतंग में हनुमान जी को उड़ा। जब तक बैठेंगे, जब तक पप्पू को इसको ले नहीं जाएंगे और इस सन्यासी इसको हरिद्वार में ले जाकर पिंडदान करवाएंगे। तुम लोग बैठे रहो पप्पू यादव के घर के सामने, तुम लोग पूरे दिन बैठे रहो और तुम करोगे पप्पू यादव का पिंडदान। इसका जो इसने मजाक उड़ाया है इसको दंड दिया जाएगा अखाड़ों के। तुम दोगे पप्पू यादव को दंड। आज तुम लोगों को सनातन के अपमान की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, लेकिन उस समय तुम सभी लोगों की भावनाएं कहां चली गई थी? उस समय सनातन का अपमान कहां चला गया था जब भगवान श्री राम के मंदिर में तुम लोगों ने डकैती डालने का काम किया था। दरअसल दोस्तों पिछले कुछ दिनों से पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी का बहुत ज्यादा विरोध किया जा रहा है तथा कथित जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, जो भगवाधारी आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं, उन तमाम लोगों के द्वारा पप्पू यादव का बहुत ज्यादा विरोध किया जा रहा है। और पिछले दिनों तो पप्पू यादव के ऊपर जानलेवा हमला भी करने का प्रयास किया गया था। हालांकि उस हमले को नाकाम कर दिया गया और जितने भी यादव समाज के लोग हैं पप्पू यादव के साथ थे, उन सभी लोगों ने उस बीजेपी के आतंकवादी को पकड़ के कुत्ते की तरह पेलने का काम किया था। उसके बाद से तो और भी जितने ज्यादा भगवा आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं वो पप्पू यादव के घर पहुंच गए, धरना और प्रदर्शन करने लगे। कोई पप्पू यादव को मारने की धमकी देने लगा, कोई पप्पू यादव से माफी मांगने की धमकी देने लगा। इन लोगों को बहुत ज्यादा सनातन के प्रति लगाव है, ऐसा इन लोगों का मानना है। और इन लोगों की भावनाएं बहुत ज्यादा आहत हो गई। आहत इसलिए हो गई क्योंकि पप्पू यादव ने संसद भवन के बाहर जो पार्लियामेंट हाउस है वहां पर एक नाट्य रूपांतरण किया। उसमें पप्पू यादव भगवा वस्त्र धारण किए हुए नजर आते हैं और भगवान श्री राम के मंदिर में जिस तरीके से बीजेपी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के लोगों के द्वारा चोरी की गई, चंदे की डकैती की गई, उसी चोरी का नाट्य रूपांतरण पप्पू यादव जी के द्वारा किया गया। बस इसी बात से जितने भी भगवा वस्त्रधारी आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं उनकी भावनाएं आहत हो गई और वो सब पप्पू यादव के ऊपर टूट पड़े, उनको जान से मारने की धमकी देने लगे। उनके दिल्ली आवास के बाहर जाकर धरना और प्रदर्शन करने लगे। लेकिन दोस्तों इन तमाम भगवाधारी आतंकवादी विचारधारा के लोगों की भावनाएं उस वक्त आहत नहीं हुई जब इस देश के ही नहीं बल्कि दुनिया में रह रहे 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं के आराध्य माने जाने वाले भगवान श्री राम के मंदिर में जब बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने डकैती डालने का काम किया, आपके और हमारे द्वारा दिए गए चंदे को इन बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोगों के द्वारा चोरी किया गया। इस देश के करोड़ों हिंदुओं के आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम के मंदिर में हिंदुओं के द्वारा चढ़ाए गए पैसों की डकैती और चोरी बीजेपी के लोगों के द्वारा की गई, तब इन तमाम भगवाधारी आतंकवादी विचारधारा के लोगों की भावनाएं आहत नहीं हुई। आप सभी ने देखा इनमें से कोई भी योगी आदित्यनाथ का विरोध करता हुआ नजर आया? आपने देखा इनमें से कोई भी विश्व हिंदू परिषद का विरोध करता हुआ नजर आया? क्या इनमें से किसी ने भी आरएसएस का विरोध किया? इनमें से किसी ने भी चंपत राय का विरोध किया जो इस पूरे चोरी कांड का
मास्टरमाइंड था। इनमें से किसी ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विरोध नहीं किया, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ही नेतृत्व में और केंद्र सरकार के नेतृत्व में जो कमेटी है, राम मंदिर की ट्रस्ट की कमेटी है, इन्हीं लोगों के द्वारा बनाई गई थी और इन्हीं लोगों के विश्वास पात्र के लोगों को इस कमेटी में, ट्रस्ट में रखा गया था। योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में इतनी बड़ी चोरी को अंजाम बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी के लोगों के द्वारा दिया गया, लेकिन किसी ने भी योगी आदित्यनाथ के ऊपर हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी होने का आरोप नहीं लगाया। लेकिन यहीं पर दोस्तों, यदि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते और अखिलेश यादव के द्वारा राम मंदिर का ट्रस्ट का गठन किया गया होता और उन ट्रस्टियों के द्वारा, उन लोगों के द्वारा यदि भगवान श्री राम के मंदिर में चोरी की गई होती, डकैती डाली गई होती, तो तमाम बीजेपी और हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोगों के द्वारा अखिलेश यादव को सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी बताया गया होता। लेकिन इनमें से किसी की भी भावनाएं तब बिल्कुल भी आहत नहीं हुई जब भगवान श्री राम के मंदिर में करोड़ों, हजारों करोड़ों रुपए की डकैती इन लोगों के द्वारा डाली गई। इस पूरे मसले के बारे में दोस्तों आप सभी लोगों का क्या कुछ सोचना है, क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी लोगों को मिल जाएगी, वहां पर जाकर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुलाकात करता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।